अरे अधिदेव अरे महादेव आके मुझको दर्शन दे दो, ये भक्त तुम्हारा बुला रहा, ये भक्त तुम्हारा बुला रहा, आके प्रभु मुझको दर्शन दो। कुछ कम पड़ने लगी है, हमारी हार हो रही, आकर के हमारी ओर से युद्ध करो, क्योंकि आपने मुझे वरदान दिया था। और जो ही भोले बाबा को याद किया तो भोले बाबा प्रकट हो जाते, सारी सेना के साथ प्रकट हुए। भगवान कृष्ण ने देखा, नमन वंदन किया, धन्य है प्रभु, भगवान शंकर का है, नमन करने लगे कि शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया नंदी वालिए, अरे बम भोला नंदी वालिए, शरण में तेरी आया नंदी वालिए, बम भोला नंदी वालिए। शरण में तेरी आया नंदी वालिए, बम भोला नंदी वालिए। अंत तो गत्ता भगवान कृष्ण और भोले बाबा की अंदरूनी ही बात हुई। बोलो प्रभु क्या करें? तो भोले बाबा ने कहा जो तुम्हें करना हो प्रभु वो करो, हम क्या जाने। तो ऐसा बाण मारा भगवान कृष्ण ने, आलस बाण ऐसा छोड़ा कि भोले बाबा की जितनी सेना थी सब आलस में हो गई और बड़े मस्ती के साथ में लेट जाते हैं जमीन पर। भोले बाबा भी लेट गए, आलस में हो गई सारी सेना। और जब सारी सेना आलस में हो गई तो भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। सुदर्शन चक्र जब उठाया तो नाचने लगा। बाणासुर जाता है और भगवान कृष्ण के सन्मुख खड़ा हो जाता है। प्रभु, हे कन्हैया, मुझे क्षमा करो, मैं एक वरदान मांगता हूँ प्रभु, मुझे बस एक वरदान दे दो। हे भगवान, मैंने बड़ा अपराध किया। भगवान ने कहा बोलो। बाणासुर ने कहा मेरे शेष केवल 4 भुजाएं रहने दो और जितनी भुजाएं हैं सब काट डालो।
तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और जितनी भुजाएं थी गन्ने की तरह काट काट करके भगवान ने जमीन पर गिरा दिया। केवल बाणासुर की 4 भुजाएं रखा भगवान। और जब 4 भुजाएं रह गई तो बाणासुर ने चरणों पे गिर गया और कहा, हे प्रभु बस इतना करो कि जो हमारी कन्या है, हमारी बेटी है, इसको आप पुत्र बहू बना लो, अपने पोते का विवाह हमारी बेटी के साथ में कर दो। मेरे भाई, भगवान कृष्ण ने 4 भुजाएं शेष रखा। अंततोगत्ता भगवान कृष्ण ने मांगलिक विवाह किया उषा और अनिरुद्ध का। उषा अनिरुद्ध का विवाह करते हैं, बहुत ही आनंदमयी के साथ में वहां पर मंगल गीत गाते हैं। सोनितपुर की दासियां आ जाती, सखियां आ गई, मंगल गीत गाने लगी, जहां पर भावने पड़ने लगी।